ऊपर नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग है छोटी दिवाली वाले दिन का। तो यहाँ पे हम लोग चलने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि गांव में आने की तैयारी कर रहे थे। सामान हमारा सारा पैक हो चुका था और अभी टाइम हो चुका है 4:15 बजे का। तो हम लोग जला रहे थे दिए। तो इस दिन हमारे यहाँ 5 दिए जलाए जाते हैं छोटे दिवाली वाले दिन। तो मम्मी वही कर रही थी। यहाँ पे सारे दियों में मम्मी ने तेल डाल दिया था और बातें डाल दी थी। और जो मेन दिया था घी का, ये वाला भी जला दिया था मंदिर में। तो जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक ये बड़े भी हो जाएंगे। तो हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते जलते दियों को, क्योंकि पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमने अभी तो रख दिए सारे दिए। तो अभी हम लोग तैयार हो जाएंगे और थोड़ा कुछ खाना होगा वो खा लेंगे बच्चे। तब तक जोत भी बड़ी हो जाएंगी सारी। तो यहाँ पे हमने हर एक कोने में घर के पे रख दिया था दिया। और हम लोग भी हो चुके थे रेडी, बच्चे जाके बैठ चुके थे गाड़ी में और सामान भी उन्होंने सारा रख दिया था। और ये वाला जो झूमर है इसको हम जलता हुआ ही छोड़ के जाएंगे, घर में बिल्कुल अंधेरा करके नहीं जाएंगे। वैसे तो हम लोग बंद करके जाते हैं जब नॉर्मली जाते हैं, लेकिन अभी दिवाली है तो ऐसे घर में अंधेरा करके नहीं जाएंगे, वो जलता हुआ ही छोड़ा है हम लोग वहाँ पे। तो हम लोग घर से निकले थे और निकलते ही जाम था इतना सारा। तो हम लोग कितने बजे चले थे? 5 बजे के आसपास चले होंगे, 5 से पहले का ही टाइम हो रहा था। और अभी हम जब चले तो पूरी रोशनी थी चारों तरफ। और हम लोगों ने मानेसर भी क्रॉस नहीं हुआ किया होगा, क्योंकि जो जाम था सारा वो मानेसर के अंदर ही था। और हमें 50 मिनट लग गए। जो रास्ता हम 5 मिनट में पार करते थे उसको हमें पार करने में 50 मिनट लगे यहाँ, क्योंकि छोटी दिवाली थी इस दिन और इतनी सारी भीड़ थी। और सामने देखो ये IMT चौक है और यहाँ तो इतनी सारी भीड़ थी क्योंकि सबकी ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। तो जितने भी वर्कर्स थे सब ऑफिस से छूट चुके थे और सब अपने गांव की तरफ दौड़ रहे थे। तो भीड़ तो होना लाजमी था। और बाकी सब लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। तो हमें बहुत टाइम लगा। मम्मी थी साथ में, लेकिन फिर मम्मी को मामा के यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी बोली कि मुझे मामा के यहाँ ही छोड़ देना, हमारे साथ नहीं आए वो। और फिर हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते हो गया था 8:30। तो हम 3-3.5 घंटे में पहुंचे घर पे। जहाँ पे हम 2 घंटे में पहुंच जाते वहाँ हमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। और यहाँ पे आते फिर हम लोगों ने लाइट वगैरह लगाई, खाना पीना खा लिया था क्योंकि बना के सब रखा हुआ था दीदी ने। फिर यहाँ पे कुछ इसने लाइट ये मूर्तियाँ वगैरह धो के रखी हुई थी, लटकने थी। तो हस्बैंड वही टांग रहे थे। वो बोले थे कि बच्चे तोड़ ओड़ देंगे, बैठ जाएंगे इनके ऊपर। और यहाँ पे ये लोग अपने पटाखे छुड़ाने लग गए आते ही। कुछ तो इन लोगों के पास पहले ही थे, जब हम लोग दिल्ली गए तब वहां से लेके आए थे। अभी कुछ रेवाड़ी से आते टाइम इन्होंने खरीद लिए। इनकी नानी ने रुपए दिए थे इनको पटाखों के लिए। और अभी भी इनके मतलब कि कसर रह गई है कि हमें और पटाखे चाहिए। फिर खाना पीना खा पी के हम लोग भैंस वगैरह अंदर बांध दिए थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ऊपर सोने। मैक्स भी हमारे साथ आ गया था, तो फिर हमने इसको नीचे भेजा, क्योंकि डॉग्स को हम बाहर ही रखते हैं दोनों को। हमें मेनली रखवाली के लिए ही चाहिए होते हैं, तो इनको हम अंदर नहीं बिठाते, बाहर ही बिठाते हैं। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यानी कि दिवाली वाले दिन की क्लिप। तो यहाँ पे सुबह 4:30 बजे उठ गए थे हम लोग, तब से काम स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे मैक्स ये शेरू आराम से सो रहा है चारपाई पे। तो अब इसको पता चल गया कि सब लोग उठ चुके हैं, तो ये लोग अपने आप कर लेंगे रखवाली। तो अब मैं थोड़ा सो जाता हूँ। वैसे ये पूरी रात जागू रहता है। मैक्स से ज़्यादा रखवाली ये वाला डॉग करता है हमारा शेरू। और ये इतना एक्टिव है, इसके कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं जब भी कोई घर के अंदर आता है, एंट्री करता है, घुसने नहीं देता ऐसे किसी भी अनजान को ये। तो काम करते करते यहाँ पे निकल आया था दिन और भैंसे हमने बाहर कर दी हैं। बाहर ना एक बार बाहर ओ भाई ये आया क्या कर रही है मैं ये मैक्स देख सरपंच ने गाँव 3-4 दिन लगातार मैं गाँव बड़े लिल्लू 22 बरात की था। चलो रे चल चले जिम में आए तो हमने हैप्पी दिवाली कर आया।
हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी बाहर के साइड, तभी मेरी बहन ने आवाज़ लगाया कि जल्दी भाग के आ, क्या दिखाऊँ तेरे को। तो हम दरवाजे पे आए तो ये इतने सारे बछड़े थे और कुछ बैल थे, तो ये किसी के नहीं है, ये आवारा हैं। अब किसी के पास गाय है तो उसको अगर बछिया होती है तो वो बछिया रख लेते हैं और बछड़ों को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं आवारा। और ये 20-25 के आसपास की टोल निकलता है और रात में जिसके भी खेत में घुस गए वहाँ पे इतना नुकसान करते हैं ये कि पूछो ही मत, फसल की फसल खाली कर देते हैं। इसीलिए लोगों ने तार-बाड़ करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे तो सारे खेत में तार-बाड़ है तो घुस नहीं पाते हैं और हम लोग तो कुओं पे भी रहते हैं तो पता लग जाता है, रखवाली करते हैं। जिसके नहीं है उसके तो पूरा आक्रमण करके खा जाते हैं सारा। और अभी रिसेंटली किसी एक के खेत में घुस गए थे 2 दिन तक, तो उसका पूरा गुआर था वो खा गए थे। तो बहुत रखवाली है इनकी। तो शेरू मैक्स इन्हीं को घुस रहे थे। उसके बाद बाहर का काम सारा हो गया था, हम आ गए थे अंदर, अंदर की झाड़ू निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं निकाले थे अंदर की झाड़ू, तब तक बहन मेरी चाय बना के दे रही थी। एक बार तो हम लोगों ने पी ली थी चाय, दूसरी बार हस्बैंड अभी उठ के आए थे तो उनके लिए बना रही है और साथ में सब्जी की भी तैयारी कर रही थी। तब तक मैं छत पे आ गई थी, बाकी सारी छत की तो उसने झाड़ू निकाल के धो दिया था कल ही। तो एक ये वाली बची थी छोटी वाली, इस पे निकाल दूँगी और मैं अंदर जो चौबारा है हमारा रूम उसमें निकाल दूँगी। और वहाँ पे सामने पापा तोड़ने गए ग्वार की फली, क्योंकि आज हम उसी की सब्जी बनाएँगे। और अभी फ़िलहाल सारे खेत खाली हैं। खाली इन द सेंस कि सब में सरसों उगी हुई है तो छोटी-छोटी है तो अभी बाहर नहीं निकली हुई, इसीलिए आपको खाली दिख रहे होंगे। और कुछ ऐसे खेत हैं जो अभी पानी दे के छोड़े हुए हैं जिनमें अभी गेहूँ की तैयारी हो रही है। सरसों होती है वो गेहूँ से पहले उगाई जाती है। गेहूँ लेट उगते हैं, नवंबर के मंथ में उगते हैं, अक्टूबर में सरसों की बुआई हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ये वाला रूम सेट करने के लिए, झाड़ू निकाल दूँगी और पोछा मेरी बहन लगा जाएगी क्योंकि वो नीचे पोछा लगा रही है। तब तक मैं ऊपर सारा झाड़ू का काम कर दूँगी। तो यहाँ पे काम वाले भी आ चुके थे अपने-अपने ट्रैक्टर धोने के लिए और ये हमेशा दिवाली पे आते हैं ट्रैक्टर वगैरह धो के और तभी घर पे जाते हैं, फिर इनके गिफ्ट्स वगैरह इनको दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर का भी काम हो गया है, नीचे का काम हो गया है। तो चलिए हम गेट धो लेते हैं पहले। तो बाकी सारी साफ-सफाइयाँ हो चुकी है, सिर्फ़ ये गेट धोने ही बचे हुए थे, तो इनको भी धोना कोई लंबा टास्क नहीं है। नलकी है पानी की, उससे चला के हमने दोनों वाले गेट हमारे धो लिए थे। और यहाँ पे तब तक पापा ने जो फली थी ये भी तोड़ दी थी, इनके आगे-पीछे के डंठल भी हटा दिए थे और बीच से 2 टुकड़े भी कर दिए थे इनके। तो मसाला तो तैयार किया हुआ ही है, बस इनको उबाल के उसके अंदर मिलाना है। और ये एक भाप भी नहीं लगती हैं क्योंकि बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, कोई खाद इनका जो केमिकल्स है उनका यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने उड़द की दाल भिगो के रखी थी, ये आधा किलो उड़द की दाल का पैकेट मैं लेके आई थी और ये सारा एज़ इट इज़ ही हमने भिगो दिया था रात को भल्ले बनाने के लिए। और यहाँ पे है दही खूब सारा, तो इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। इधर मसाला तैयार है, बस मुझे ये बॉईल करके इसके अंदर मिलाना है। तब तक दीदी मेरा बाहर का काम कर रही है और मैं अंदर का कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी और मुझे लाल मिर्च की चटनी तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं हमेशा गाँव में आती हूँ तो मैं हमेशा चटनी बनाते हुए ही दिख जाती हूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चटनी, रोटी, लस्सी, वो मज़ा आ जाता है तब तो। सब्ज़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लाल मिर्ची तो तोड़ के ले आई थी मैं बाहर से। धनिया अभी हमारे उगा नहीं है क्योंकि एक बार पापा ने उगाया था तो वो उगा नहीं, अभी दूसरी बार उगाया है और ये तो हम बाहर से ही लेके आए हैं, तो मैं इसके डंठल पूरे हटा लूँगी।
तो यहाँ पे चटनी मैंने बना ली थी और ये बच्चे फूल ले आए थे। फूल का खेत हमारे घर के सामने ही है, तो वहाँ से हमने इनको पनीर दे के भेजा था कि जाओ तुम फूल तोड़ लाओ। तो वो बोले कि भैया मैं तुम्हें ही डाल के दे देता हूँ, तो तोड़े हुए ना यही वाले। तो ये लोग भी फूल ले आए थे। इसके बाद मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए रोटियाँ, क्योंकि बहन मेरी जोत जला रही है नहा के। उसका फास्ट आज दिवाली का, तो मैं तब तक बना देती हूँ क्योंकि सब लोगों को भूख लग गई थी। खेत में लगे हुए थे काम करने के लिए बाकी लोग, तो मैं आज नहीं गई खेत में, ना मेरी बहन गई क्योंकि आज था त्योहार। तो हम लोग बोले हम घर का काम ही करेंगे, बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में, डेकोरेशन के, खाना पीना। तो आज लोग तुम ही जाओ, हमारी खेत से छुट्टी है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दी थी बाजरे की रोटी बनाना, और चटनी हो तो ग्वार की फली हो उसके साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है बाजरे की रोटी। और मुझे 1 साल हो गए होंगे बाजरे की रोटी बनाए हुए। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी पता नहीं मेरे से बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन मैं भी सरप्राइज थी कि बिल्कुल पतली पतली और गोल गोल रोटियाँ मेरे से बनने लग रही थी। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं होती ना तो काम इतना परफेक्टली नहीं होता है। बट यहाँ पे बन पा रही थी तो मैं हैप्पी थी। और ये लोग दे रहे थे वर्कर्स को गिफ्ट, क्योंकि उनका काम फिनिश हो गया था। तो कुछ कैश दिया था, गिफ्ट था, मिठाई का डब्बा था। और बाकी जो यूपी की लेबर थी, बिहार से आई हुई थी, वो तो पहले ही 3-4 दिन पहले ही चली गई थी, तो उनको उनके गिफ्ट और मिठाइयों के डब्बे दे दिए थे। और ये तो गाँव वाले ही लोग हैं, तो ये पास के ही हैं, तो ये लोग आज आके और तब इनको गिफ्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सब आ गए थे खेत से भी खाना खाने के लिए। मैंने फ़ोन तो कर दिया था कि आ जाओ खाना बन गया है, लेकिन मेरे से रोटियाँ सीखी नहीं थी क्योंकि तवा इतना गर्म नहीं हुआ था। मिट्टी का तवा है ना, तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है। तो पापा कह रहे कि रोटियाँ चाहे तो आधी टेढ़ी बना दे, बस खिला दे। पता नहीं आज खिलाएगी भी कि नहीं, क्योंकि मेरे से एक रोटी सीखी नहीं थी। तो यहाँ पे बाकी लोगों ने खा लिया था खाना, तब तक बहन ने भी जोत जला दी थी, तो फिर वो बोले कि तू भी खा ले और मैं बनाती हूँ। तो वो बनाने लग गई थी और यहाँ पे फिर मैं भी अपनी रोटियाँ डाल के ले आई थी। बच्चे अभी हैं नहीं, वो पटाखे लेने गए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा था चटनी, घी, और ये ग्वार की फली, ये भी इतनी टेस्टी बन रखी थी। और है लस्सी। तो ये सीजन की बस लास्ट ग्वार की फली है, इसके बाद नहीं है, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ग्वार की लावनी हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें अब हरी फलियाँ है ही नहीं, सारी पक चुकी हैं। और इतना टेस्टी खाना था। प्लीज़ मक्खियों को इग्नोर करें, क्योंकि खुला घर है तो गाँव में मक्खियाँ तो इतनी आ ही जाती हैं। साफ सफाई भी हम लोग इतनी रखते हैं, लेकिन फिर भी मक्खियों का किसी पे जोर नहीं है। खुले घर में ना बहुत सारी आती है, और अभी सर्दियाँ होंगी तो और भी आएंगी मक्खियाँ तो। और यहाँ पे ये लोग पहुँच गए थे पटाखों की उस पे फैक्ट्री पे। तो हमारे गाँव के पास में ही है फैक्ट्री, वहाँ पे ये लोग गए थे। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी, और अकुल की तो मौज ही हो गई। यहाँ पे इतने सारे पटाखे ये लेके आए, पूरी पोटली भर के। और घर पे आया तब इतना उछलता हुआ आ रहा था, कहीं सूतली बम लेके आ रहा है, कहीं आलू बम, और पता नहीं कौन कौन से बम, जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता। मैं तो सोचती थी कि ये वैसे नॉर्मल मुर्गा छाप भी नहीं छुड़ा पाएगा, लेकिन ये तो धमाके कर रहा है बड़े बड़े बमों से। कहीं सूतली छुटा रहा है, कहीं कुछ छुटा रहा है। और मैं तो सरप्राइज थी इसको देख के कि ये टिंगू सा। और यहाँ पे ये रॉकेट लेके आया है, ये है सारे 2 डब्बे लेके आए इसके भी। और ये 1500 के आसपास के आज ले आए थे पटाखे, और इससे पहले के भी हमने इनको दिला दिए थे, लेकिन इनका भरा नहीं फिर भी। तो अब मैं इससे पूछ रही थी कि भाई अब तो सेटिस्फाई हो गया होगा ना तू पटाखों से, तो कह रहा हाँ बस अब मेरा भर गया। आलियो नीचे जब की जब शिरडी ए शिरडी शिरडी सबसे ज्यादा प्यार शीरू मम्मी से ही करता है। शिरडी ओ ये फूल जड़ी ये क्या है फिर? अरे ये तो कुछ आ गया है, मासी। मैगी मैगी मासी, मैकू खोलो इसको। ये तो पता नहीं क्या लिया। मैक्स इधर आ यहाँ मम्मी कुछ भी उठा ले बिना देखे। क्या है ये उधर पता नहीं है, लगता है देखो बैठ जाओ मैक्स खाएगा ककड़ी। ओ मैक्स बैठ जाओ बारूद है। बैठ जाओ। अरे सुन सुन आती है। तो मैक्स कोई वो है लंदन रिटर्न है एनआरआई है कह रहा इसको हिंदी समझ में आती है भाई मैक्स तो एनआरआई है क्या ओ मैकी मैकडी ओ शीरू कैसे मैं तेरे शेरू को देख कैसे पड़े हैं दोनों एक बार में छोड़ेंगे कैसे? मैक्स शेरू ये तो पूछे को रुके ना बिलाऊ ओ बिलाऊ ये फिर मैंने ये लो। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद सब लोग ही थोड़ा सा सो गए थे, आराम करने लग गए थे। और मैंने भी वीडियो एडिट की अपनी थोड़ी देर, उसके बाद मैं भी सो गई थी। फिर आ गई थी मैं उठ के नीचे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर, क्योंकि रात को हमने पनीर की सब्जी बनानी है। तो दूध रख लिया था सुबह, 2 किलो के पास दूध है, बिल्कुल 2 किलो ही है ये।
और ना इसमें पानी मिला हुआ है ना और कुछ। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको उबाल लिया अच्छे से और उबालने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। तो गैस बंद करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ लस्सी। तो क्या होता है ना कि एकदम से भैंस का दूध ना फटता नहीं है, हमारी भैंस का तो बहुत कम फटता है। इसमें काफ़ी कुछ मिलाना पड़ता है तब जाके ये फटना स्टार्ट होता है। और मैंने आधा किलो के आसपास इसमें लस्सी डाल दिया होगा तब जाके ये फटना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कई भैंसों का दूध होता है जो हार्ड होता है फटने में। और ये 2 किलो दूध में लगभग आधा किलो के आसपास पनीर निकल आया था, क्योंकि गाँव में भैंस ना बिनोले वगैरह खाती है तो ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर निकलता है उसका। तो इसको मैंने इसमें कपड़ा रखा था कॉटन का, इसमें लपेट के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। 1-2 घंटे में ही सेट हो जाएगा, क्योंकि पानी तो मैंने इसका पूरा निचोड़ दिया है। बस थोड़ा बहुत पानी होगा वो मैं भारी चीज़ इसके ऊपर रख दूँगी और उससे निचोड़ के सही सेट हो जाएगा। और एक बार साफ़ पानी में भी मैंने इसको धो दिया था ताकि लस्सी की कोई स्मेल इसमें ना रहे। तो यहाँ पे अब मैं इसको रख दूँगी और ये सिलबट्टा इसमें मैंने रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए भारी चीज़। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, चूल्हा मुझे लीपना था। तो जैसे भी कोई फेस्टिवल होता है या दिवाली कुछ भी हो, होली हो, तो हम लोग जो हमारा चूल्हा होता है उसको लीपते हैं। तो उसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने चिकनी मिट्टी को एक जगह डाला हुआ है, तो यहाँ से मैं वही फोड़ के ले रही थी। तो इसको ना क्या करना होता है, पहले भिगोना होता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है उसमें पानी सोखने की क्षमता कम होती है। तो इसलिए उसको थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो ही वो पूरा अच्छे से सेट हो पाएगी लीपने के लिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ क्वांटिटी में ले लिया, क्योंकि मुझे एक तो अंदर वाला चूल्हा लीपना है, एक बाहर है चूल्हा और एक हारा है जिसमें हम दूध वगैरह रखते हैं। तो पानी इसमें डाल के मैंने रख दिया इसमें। और इधर जो फूल लाए थे उनकी माला पापा ने बना दी है। तो ये सिर्फ ट्रैक्टरों के लिए बनाई है और गेट पे लगाने के लिए बनाई है। अंदर की जो मूर्ति है उनकी माला अभी नहीं बनी है। और ये हैं अशोका के पत्ते, तो इनका भी यूज़ करेंगे हम अंदर डेकोरेशन में और माला वगैरह बनाने के लिए। तो अभी ये इतनी ही माला बनी है, बाकी बाद में बनानी है। तो इधर चूल्हा के लिए जो मैंने मिट्टी भिगोई थी वो भी हो चुकी थी सेट। और अब मैं इसमें थोड़ा सा तूड़ा मिला के लाई हूँ और थोड़ा सा गोबर। तो गोबर मिलाना इसमें ज़रूरी होता है, तभी लेप अच्छा लगता है। और पहले क्या होता था, बड़े-बड़े आंगन होते थे, हारे होते थे, छप्पर होते थे, उनको पूरा ऐसे ही गोबर से और इससे चिकनी मिट्टी से लीपना होता था। मैं तो ये पहली या दूसरी बार ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं लीपा था। वैसे तो मम्मी करती है ये काम लीपने का, लेकिन मम्मी खेत में काम कर रही थी तो आज वो बिज़ी थी तो थक भी चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाला काम मैं कर देती हूँ। दीदी मेरी नहा ली थी तो मैंने सोचा कि वो सब नहा चुके हैं, मैं ये करके फिर नहा लूँगी, क्योंकि इसमें हाथ गंदे हो जाते हैं ना। तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही थी, काफ़ी सालों बाद ये कर रही थी, तो मेरे से हो जा रहा था ये। इसमें इतना कुछ नहीं है, बस थोड़े से बेसिक ट्रिक्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। हाथ को गीला कर के इसके ऊपर लेप लगाना होता है और ये लिप जाता है। तो यहाँ पे पूरा मैंने लीप दिया था और थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, तो इसको मैं वहीं पे रखाऊंगी ताकि अगली बार फिर इसको यूज़ में ले लें। और यहाँ पे तब तक हमारा पनीर भी हो चुका था सेट। इसको लगभग 1-2 घंटे के आसपास हो गया था। और ये देखो कितना अच्छा सेट हुआ है, बिल्कुल मार्केट वाले पनीर से भी बहुत ही अच्छा, इतना सॉफ्ट और ना तो कहीं से बिखर रहा है ना कहीं कुछ और बिल्कुल प्योर एंड एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग बनाने लग गए थे भल्ले, क्योंकि शाम के टाइम ना इतना काम हो गया था, किचन में दिखता नहीं है, 2-4 चीज़ें बनाते हैं लेकिन वो भी इतनी हार्ड होती हैं, तो उसमें इतना टाइम चला जाता है, कभी इसको पीसो उसको काटो, इतना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए हम लोग आज खेत में भी नहीं गए कि ये सब काम नहीं हो पाएंगे। तो आधा किलो दाल मैंने भिगोई थी तो उसके इतने सारे भल्ले बन गए थे। तो यहाँ पे इधर इस साइड गैस के पास स्पेस नहीं था बिल्कुल भी रखने का, तो मैंने इस साइड रखा हुआ था। और अभी सारे तो मैंने उतार लिए थे, बस एक बार के ही बचे हुए थे। और साइड में मैं इमली की चटनी भी बना रही हूँ। हरी चटनी मैंने बना के रख दी थी,
और साथ में पनीर की सब्जी भी मैंने बना दी थी। तो मैं पहले तो मेरी दीदी को बोली थी कि तू बना ले, तो वो कह रही थी कि ना तू ही बना ले, मैं बाहर का कराती हूँ, क्योंकि उसको बाहर का काम का ज़्यादा पता है। तो वो बोली कि मैं फटाफट कराऊंगी, तब तक तू ये सारा कर ले। तो मैंने कहा ठीक है। सब्जी यहाँ पे हमने बना के रख दी थी पनीर की। और ये भी देखो कितनी अच्छी टेम्पटिंग सी लग रही है ना, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम थिक ग्रेवी है। काजू हमारे पास थे नहीं, लेकिन हाँ बादाम काफ़ी सारे थे, तो उनका हमने काफ़ी अच्छा यूज़ किया। दूध था तो उसकी मलाई का यूज़ किया, तो इसकी ग्रेवी एकदम चिकनी चिकनी बन गई थी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी थी डन, बस हलवा बनाना था। तो यहाँ पे बहन रोटी बना रही है, और हमने पूरी वगैरह नहीं बनाई क्योंकि भल्ले एकदम से ऑयली हो गए थे, तो फिर नहीं बनाया। दिए हमने पानी में भिगो के रखे हुए थे, अब उनको सुखाने के लिए छलने में रख दिया है। बाकी लाइटें हमारी सारी लग गई थी। उसके बाद हमने जला दिए थे दिए, और हमारे यहाँ पता है मेन जोत से पहले दिए जला दिए जाते हैं। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, लेकिन हम तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करते आ रहे। छोटे थे तब से भी ऐसे ही देखते आ रहे कि पहले घर के अंदर सारे दिए जलाते हैं, उसके बाद मेन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो यहाँ पे हमने घर के हर एक कोने कोने पे दिए रख दिए थे, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, पानी की टंकी, कुएं, हमारे तूड़े का कमरा, चाकी, गंडासा, हर एक चीज़ पे हम लोग दिए रखते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से भी हमें कमाई होती है और जो चीज़ हमें कमा के देती है, उन सबको हम इस दिन पूजते हैं। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ पे लगा दिया था। भैंसों पे भी हम लोग हरे रंग का जो कलर आता है ना, उससे छापे लगाए जाते हैं, और साथ ही बनाए जाते हैं जितनी भी गाड़ियाँ हैं, दरवाजे, दीवारें, हर एक पे। और यहाँ पे हमने फूलों से रंगोली बनाने का ट्राई किया। पहली बार ऐसी रंगोली बनाई थी। दिया इसके अंदर हमने बाद में जलाया था, क्योंकि सबको अंदर आना था रूम में, तो हमने सोचा कहीं गिरा ना दे। और फिर हमारे डॉग्स भी यहाँ पे बैठे थे दरवाजे में, तो उनकी पूंछ में भी आग लगने का वो था। और यहाँ पे हमारी जोत हो चुकी है। तो पापा ना यहाँ पे हमने जो गोबर की अंगारी होती है वही लेते हैं, उस पे ही हवन करते हैं। और जब तक हम लोग आरतियाँ पढ़ते हैं, 2-3 आरती पढ़ते हैं, तब तक पापा इन पे ऐसे घी डालते जाते हैं, और ये आग ऐसे ही जलती रहती है। तो यहाँ पे जोत हमेशा से पापा ही करते हैं, क्योंकि घर में वही बड़े हैं, और बाकी हम सब लोग पीछे बैठ जाते हैं तो आरती करते रहते हैं। इस टाइप से हमारी पूजा हो गई थी। और यहाँ पे हम सब बैठे हैं इस कमरे में, सारे फैमिली मेम्बर, और अच्छा लगता है सबके साथ ऐसे पूजा करना। और इसीलिए हम लोग आते हैं गांव में कि सबके साथ पूजा करके हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है कि सारी फैमिली एक साथ है। और यहाँ पे अफुल को देखो कैसे फेस बना रहा है। तो पूजा हो गई थी। उसके बाद हम लोग चले गए थे पटाखे छुड़ाने, और हम लोगों ने पहने हुए हैं ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस जो गांव की होती है। मैंने भी ऐसा ही कुछ पहना हुआ है, आगे दिखाती हूँ आपको वीडियो में। और यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी चैन नहीं था कि चलो पटाखे छुटाएंगे, चलो पटाखे छुटाएंगे। तो हम लोग पहले पटाखे छुड़ाने चले गए थे, खाना हम बाद में खाएंगे। और यहाँ पे मैक्स को देखो, ये छुड़ाने ही नहीं दे रहा पटाखे। बड़े चांदनो कर रही कर दियो। बच गयो या होए को इतने जगह पड़ी हो गया काम से ये ले एक साइड से इतनी सी चपड़ा चल नहीं खोलू, अरे दल नहीं खोलू, मर्सी लिख लो दल नहीं। पूरा तो फेंक देता हूँ। भाग जाना आ जाओ। कट ओ भाई एक ही शॉट तो हां तो एक ही हो गया एक वो तो बहुत ऊपर गया बहाने वो ये रॉकेट 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 तो हम लोगों ने ये पहने,
लहंगा लुगड़ी बोलते हैं, घाघरा लुगड़ी भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इसके अंदर बहुत ही मोटे लग रहे थे हम लोग। तो खाना पीना अभी हम लोग खाएंगे। पूजा पाठ हो गया है, पटाखे वटाखे छुड़ा लिए, तो हमने कहा कि चलो पहले खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा छुड़ा लेना। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, अब भी लगे हुए थे बाहर। तो यहाँ पे जो दही बल्ले बनाए थे उनकी मैं अभी चाट बनाना स्टार्ट कर देती। तो मेरा ठेला लग चुका है दही बल्ले का, तो मैंने सोचा कि पहले यही दे आते हैं। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने ये बनाए हुए थे, तो काफ़ी 8-8 9-9 सबकी प्लेट में रख दिए थे मैंने। तो बस यही था मेरी दिवाली का एक छोटा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बाय बाय।